जब कोई प्रतिपादित सिद्धांत सभी घटनाओं, प्रेक्षणों तथा तथ्यों के लिए सत्य पाया जाता है तो वह नियम बन जाता है। शौच का अर्थ है शुद्धि, शारीरिक और मानसिक। शरीर को बाहर से स्नान करके और भीतर से उचित आहार और जलपान से शुद्ध रखना शारीरिक शुद्धि कहलाता है। शौच और संतोष एक ही साथ आते हैं। बिना शौच के संतोष भी नहीं हो सकता है। हमेशा लोगों के साथ ही लगे रहना, हमेशा दूसरों को गले ही लगाते रहना, ऐसा करते रहने से तुम अपनी ऊर्जा को अपने में समाहित नहीं रख पाते हो। हमेशा किसी न किसी के साथ रहने से स्वयं के होने का एहसास ही नहीं होता है। तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम कौन हो। कुछ समय के लिए ही सही अपने स्वयं के साथ रहना सीखो। ऐसे ही तुम्हें अपनी कमजोरियों और शक्तियों का पता चलने लगेगा। यही शौच है। स्वयं इसके साथ ही संतोष और प्रशंसा संभव है। तुम किसी दिन जो भी कुछ करो वह सब काम बिगड़ जाए, कुछ भी सफल ना हो, तब भी क्या तुम मुस्कुराते हुए कह सकते हो कि मैंने जो भी प्रयास किया सब विफल हो गया। तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि कुछ भी हो तुम अपनी मुस्कुराहट ना खो बैठो। जो भी होता है होता रहे, पर यह जानो कि तुम इन सब घटनाओं और परिस्थितियों से परे हो। जीवन में पीछे मुड़कर देखो कि जब तुम बच्चे थे तो ना जाने कितनी बार तुम रोए होंगे। ना जाने कितने बार तुम्हें ऐसे लगा कि तुम्हारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है और तुम कभी-कभी रोते रोते ही सो गए होंगे। इस सब के बावजूद तुम आज सही सलामत जिंदा हो। उन सब क्षणों को याद करो जब तुम्हारे किसी प्रिय की मृत्यु हो गई या किसी प्रेमिका से तुम्हारा संबंध छूट गया और तुम्हें लगा कि बस अब जीवन खत्म, सब कुछ नष्ट हो गया। पर नहीं, वास्तव में तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ।
दुख दर्द केवल परिधि पर हो सकता है, केंद्र में नहीं। जैसे एक बादल रोशनी को कुछ समय के लिए ढक सकता है, तुम्हारा स्वयं का स्वभाव ही आनंद है। इसके ऊपर की परत को हटाना होगा। कुछ भी दुर्घटना हो, आपदा हो, परंतु दृढ़ इच्छा शक्ति से व्यक्ति पुनः अपने स्वभाव में स्थापित हो सकता है। संतोष दूसरा नियम है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम प्रसन्न होने का नाटक करने लगो। किसी की मृत्यु यदि हो जाए तो तुम यह नहीं कह सकते, ठीक है, मैं खुश रहने वाला हूँ। यह नहीं करना है। हमारे पूर्वज ने इसके लिए एक तरीका निकाला है। कि यदि परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके करीबी रिश्तेदार 10 दिन के लिए अशौच में माने जाते हैं। इन 10 दिनों में तुम जी भर के रो पीट सकते हो। और यदि तुम नहीं रोते तो आजकल लोग पेशेवर रोने वालों को बुलाते हैं। पेशेवर रुदाली करने वाले लोग छाती पीट पीट कर रोते हैं और मृत व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं। ऐसे सब करने के बाद वो लोग कुछ पैसे लेते हैं और घर से निकलते ही प्रसन्न होकर जाते हैं। जब ये लोग ऐसे रोते हैं तो उनको देखकर रिश्तेदारों और प्रियजनों की भावनाएं भी बाहर आने लगती हैं और वो भी अपना दुख व्यस्त कर 10 दिन बाद प्रसन्न हो सकते हैं। 11वें दिन ब्राह्मण भोज होता है। नई पगड़ियाँ बांधी जाती हैं और मिठाइयाँ बाँटी जाती हैं। ब्राह्मण भोज के दिन कुछ घी और पानी लेकर आँखों पर ठंडक के लिए लगाया जाता है और इसके साथ यह निश्चय किया जाता है कि अच्छा, अब जीवन में आगे बढ़ते हैं। उस घर के लोगों के लिए 10 दिन का शोक, रिश्तेदारों के लिए 3 दिन का और
दूर के रिश्तेदारों के लिए एक ही दिन का शोक माना जा गया है। इस तरह मृत्यु शोक मनाने की भी एक व्यवस्था है। यदि किसी आध्यात्मिक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो इतना भी नहीं किया जाता है, ऐसे में तो कर क्षण ही उत्सव रहता है, क्योंकि आत्मा तो सर्वव्यापी है। इसी तरह किसी शिशु के जन्म पर भी 10 दिन के लिए अशौच माना जाता है, क्योंकि उस घर के लोग एक नए जीवात्मा के परिवार में आने से अति उत्साहित और प्रसन्न होते हैं। इन 10 दिनों में पूजा पाठ और ऐसे कोई भी सामाजिक दायित्व नहीं होते हैं और उस प्रशंसा में ही 100% रहा जाता है। 10 दिन के उपरांत पुनः समाज और धर्म के दायित्व निभाने होते हैं। शौच दूसरा नियम है। ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है ईश्वरीय तत्व के लिए समर्पण का भाव। इस पूरे ब्रह्मांड के संदर्भ में जीवन को देखो। यह अनंत ब्रह्मांड करोड़ों करोड़ों वर्ष से है और करोड़ों वर्षों तक बना रहेगा। यह चेतना जो इस जगत का आधार है, उस ईश्वरीय तत्व को जानना और उसको समर्पण करना ही ईश्वर प्राणिधान है। ईश्वरीय चेतना जो क्लेशों, कर्मों और उनके कर्म फलों से मुक्त है, जो प्रेम स्वरूप पूर्ण जागृत और सच्चिदानंद है, उसको समर्पण करना ही 5वां नियम है। ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है ईश्वरीय तत्व के लिए समर्पण का भाव। इस पूरे ब्रह्मांड के संदर्भ में जीवन को देखो। यह अनंत ब्रह्मांड करोड़ों करोड़ों वर्षों से है और करोड़ों वर्षों तक बना रहेगा। यह चेतना जो इस जगत का आधार है, उस ईश्वर तत्व को जानना और उसको समर्पण करना ही ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वरीय चेतना जो क्लेशों, कर्मों और उनके कर्म फलों से मुक्त है, जो प्रेम स्वरूप पूर्ण जागृत और सच्चिदानंद है, उसको समर्पण करना ही 5वां नियम है। हिंसा, असत्य जैसी विपरीत मूल्यों की 3 अवस्थाएं
हो सकती हैं जब वह हमने स्वयं किया हो या हमारे द्वारा किसी से करवाया जाए अथवा ऐसे किसी कृत्य को हम समर्थन करें, जैसे तुमसे हिंसा हुआ हो या फिर तुमने किसी और से करवाया क्योंकि तुम स्वयं नहीं करना चाहते, अथवा कोई हिंसा करता है और तुम उसके समर्थन में, सहमति में रहते हो। यह तीनों ही अवस्थाएं लोभ, क्रोध और मोह से जनित होती हैं। जब भी तुम लोभ, लालच से भरे होते हो, तब ही हिंसा, असत्य और बाकी सभी नकारात्मक चीज़ें जन्मती हैं। लोभ में व्यक्ति को चीज़ें जैसी हैं वैसे नहीं दिखती हैं। इसी तरह व्यक्ति जब बहुत क्रोधित हो तब उसका विवेक धूमिल हो जाता है। उसको यह एहसास ही नहीं रहता कि क्या सही है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान की चर्चा पहले के ज्ञान पत्रों में हम कर चुके हैं। तपस से सहन शक्ति बढ़ती है। दुर्भाग्यवश स्वाध्याय को लोग किताबों और शास्त्रों का अध्ययन समझ बैठे हैं। यह बात ठीक भी है, पर स्वाध्याय केवल यही नहीं है। शास्त्र और ग्रंथों से स्वाध्याय में सहायता मिल सकती है, परंतु बिना किसी आध्यात्मिक अनुभव के वह सब अर्थहीन है। सोच, पवित्रता, इसका अर्थ है शुद्धता। अहिंसा की तरह यह पवित्रता भी शारीरिक, मौखिक और मानसिक होती है। भौतिक शुद्धता को फिर से दो भागों में बांटा गया है, बाहरी और आंतरिक। योग ने सभी प्रकार की पवित्रता पर विचार किया है और इसे कैसे प्राप्त किया जाए इसके निर्देश दिए हैं। हालांकि पतंजल योग इसका विस्तृत विवरण नहीं देता है, लेकिन हठ योग में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। हठ योग में बाह्य शुद्धता पर
विचार करते हुए दांत साफ करने से लेकर मंजन करने तक की अनेक प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। हठ योग में शुद्धि क्रिया के अंतर्गत दांतों की सफाई के लिए जिस चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए उसका भी उल्लेख किया गया है। आंतरिक शुद्धता के लिए 6 प्रकार की शुद्धि क्रियाएं हैं। धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। हम इन सभी 6 शुद्धि क्रियाओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे, इसलिए यहाँ उनकी अधिक चर्चा नहीं की गई है। योग द्वारा आंतरिक शुद्धि का सूक्ष्मतम विस्तार से विचार किया गया है। यह कथन ही पर्याप्त है। मौखिक शुद्धता के लिए योग ने यह संदेश दिया है कि ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, जीभ के अनावश्यक प्रयोग से बचना है और रतालू का पालन करते हुए जीभ भी शुद्धि करनी चाहिए। योग ने शरीर और मन के अविभाज्य संबंध को स्वीकार किया है, इसलिए योग की प्रत्येक प्रक्रिया शरीर के साथ साथ मन को भी प्रभावित करती है। साथ ही मन की शुद्धि के लिए त्राटक नामक एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया द्वारा शुद्धता प्राप्त करने के बाद साधक शरीर के महत्व की भावना खो देता है और अन्य शरीरों के साथ बातचीत नहीं करना चाहता। जब साधक शरीर को शुद्ध करना शुरू करता है तो उसे लगता है कि शरीर अशुद्धियों से भरा हुआ है और उसे इससे घृणा होती है। ऐसे भाव उत्पन्न होने पर वह दूसरे के स्पर्श से भी बचने का प्रयास करता है और अपने ही मानसिक आनंद में लग जाता है। पतंजलि ने एक अन्य सूत्र में कहा है कि शुद्धिकरण
प्रक्रिया से सत्व शुद्धि, मानसिक प्रसन्नता, शांत चित्त, इंद्रियों पर विजय और आत्मदर्शन की योजना प्राप्त होती है। संतोष। संतोष भी एक महत्वपूर्ण गुण है। जब हम सभी प्राणियों के दैनिक जीवन में कभी ना खत्म होने वाले प्रयासों को देखते हैं और इसके पीछे के उद्देश्य के बारे में सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सभी प्रयास मानसिक संतोष और शांति प्राप्त करने के लिए हैं। हम बाहरी चीज़ों से संतोष प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, हालांकि कोई भी इस तथ्य से अवगत नहीं है कि संतोष इन बाहरी मामलों पर निर्भर नहीं करता है। यह एक मानसिक अवस्था है। यह किसी घटना पर मन की प्रतिक्रिया नहीं है। इसीलिए घटनाओं के बावजूद इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इस शब्द के प्रयोग से योग का गुण अर्थ निकलता है कि जो मिले उसमें सुखी रहना सीखें। यह रवैया जीवन में दर्द और पीड़ा को कम करेगा। हालांकि इसके लिए मानसिक तैयारी होनी चाहिए। जब मन संतुष्ट होने की इस प्रवृत्ति को अपना लेता है तो चिरस्थायी सुख भी पीछे नहीं रहता। वास्तव में सुख का मूल मन की इसी प्रवृत्ति में है और दुख का मूल कारण तृष्णा, प्यास है। इस तृष्णा को संस्कृत के एक श्लोक में इस प्रकार परिभाषित किया गया है। आशा एक ऐसी जंजीर है जिससे बंध जाने पर जीव दौड़ने लगता है और उससे छूटने पर जीव शांति से खड़ा हो जाता है। आशा के पीछे भागने से केवल पीड़ा और पीड़ा ही मिलेगी। संतोष के परिणामों का वर्णन करते हुए पतंजलि ने निम्नलिखित सूत्र दिया है, जो कि क्षीण हो जाती है और सत्य
बढ़ जाता है। वह अधिकतम सुख प्राप्त करता है और महसूस करता है कि स्वर्ग का सुख या यहाँ तक कि इंद्र का स्थान भी उसके अपने आनंद की तुलना में कुछ भी नहीं है। तप, धीरज। तप का अर्थ है अच्छे इरादे से कुछ परेशानी सहना। यदि कोई शारीरिक या मानसिक परेशानी हो तो भी कर्म बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें जारी रखना चाहिए। इसे तप के नाम से जाना जाता है। योग का अध्ययन करते समय या किसी यौगिक प्रक्रिया का अभ्यास करते समय कुछ शारीरिक परेशानी हो सकती है। इसे खुशी से सहन करना चाहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। यह तप है। भगवत गीता के 17वें अध्याय में तप का वर्णन किया गया है। तप 3 प्रकार के होते हैं: सात्विक, रजस और तामस। श्रद्धा पूर्वक और बिना फल की आशा किए किया गया तप सात्विक है, जो पद, सम्मान आदि की आशा से किया जाता है। वह राजस तप कहलाता है और मूर्खता से उत्पन्न होने वाला तप शरीर को कुछ कष्ट देकर और दूसरों के लिए कष्ट पैदा करने के इरादे से उत्पन्न होता है। वह तमस तप है। पतंजलि ने निम्नलिखित सूत्र में तप के फल का वर्णन किया है। स्वाध्याय, स्व अध्ययन। ईश्वर गीता ने स्वाध्याय का वर्णन करते हुए कहा है कि जप स्वाध्याय है। इसमें श्रवण और मनन, सुनना और चिंतन दोनों शामिल हैं। जप 2 प्रकार का होता है: मौखिक और मानसिक। फिर से मौखिक जप 2 प्रकार का होता है: श्रव्य, जोर से जप के साथ जो दूसरों द्वारा सुना जा सकता है, और अश्रव्य,
फुसफुसाते हुए जो दूसरों द्वारा नहीं सुना जा सकता है। मानसिक जप भी दो प्रकार का होता है। बिना अध्ययन और ध्यान के साथ इन सभी जपों में बिना ध्यान के जप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ईश्वर प्राणिधान पूर्ण विश्वास के साथ पूजा। इसका अर्थ है कि ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हुए और उसकी महानता में विश्वास करते हुए बदले में बिना किसी अपेक्षा के अपने आप को पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित कर देना। इस सृष्टि के मूल में कोई दैवीय शक्ति है जो हमारी कल्पना से परे है। ईश्वरीय शक्ति को पहचानना और उसके प्रति पूर्ण समर्पण करना ईश्वर प्राणिधान है। भगवान की भक्ति 9 प्रकार की होती है। कई बार हमारे लगातार प्रयासों के बाद भी हम सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसे समय में यदि हम ईश्वर की अनुकंपा करें तो समस्या का समाधान हो जाता है। ईश्वर प्रदान से समाधि की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। पतंजल योग में 5 नियम हैं। हालांकि हठ प्रदीपिका 10 नियम बताती हैं। दस नियम हैं तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत वाक्य, श्रवण, लज्जा, मति, जप और होम। हमने तप, संतोष, ईश्वर पूजन और जप पर विचार किया है। हम शेष 6 पर विचार करेंगे। आस्तिक्य, आस्तिकता, ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ विश्वास आस्तिक्य है।
इस असीमित ब्रह्मांड में सब कुछ हमें ईश्वर के अस्तित्व का एहसास कराता है, लेकिन आज की ज़रूरत इस एहसास को समझने की है। पहाड़ियों की झुकी हुई चोटियाँ, विशाल वृक्ष ईश्वर की ओर इशारा करते प्रतीत होते हैं। पहाड़ों से समुद्र तक बहती नदियों की आवाज़, गिरते झरनों, बरसात के मौसम में बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़, सभी अपने शोर से भगवान के अस्तित्व को बताने की कोशिश करते हैं। इस असीमित ब्रह्मांड का सही क्रम और सूक्ष्मतम परमाणुओं, अणुओं की विनियमित गतियाँ, ये सभी हलचलें हमें उसके अस्तित्व की याद दिलाती हैं। उन्होंने गर्भ में पल रहे बच्चे को खिलाने का प्रावधान बनाया है और उन्होंने नवजात शिशु के लिए दूध का प्रावधान भी बनाया है। उसके अस्तित्व को नकारना अपनी अज्ञानता को दर्शाने का एक तरीका है। वह सर्वव्यापी है। दान। दान का अर्थ है स्वयं के स्वामित्व वाली वस्तुओं को दूसरों को प्रेम और सम्मान के साथ दान करना। किसी वस्तु का दान करना जिसकी आवश्यकता नहीं है, या कुछ खाद्य पदार्थ या वस्तु को दूसरों को दान करना एक सामान्य स्तर पर दान है। भिखारी को बचा हुआ दान देना कोई बड़ा दान नहीं। बेशक उन्हें फेंकने के बजाय देना अच्छा है, लेकिन हमारे द्वारा आवश्यक किसी चीज़ों के साथ विदाई करना उत्कृष्ट दान है। भोजन करते समय अपने हिस्से का कुछ हिस्सा अतिथि को देना अच्छा दान है। लेकिन स्वयं की आवश्यकता की पूर्ति किए बिना कुछ दान करना परम दान है। हमारे भोजन करते समय यदि कोई अतिथि प्रकट हो जाए तो स्वयं भोजन
किए बिना उसे यथासंभव भरपेट भोजन कराना सर्वोत्तम दान है। यदि हम दूसरों को कोई नुकसान न होने का आश्वासन देते हैं तो वह दान सभी प्रकार के सद्गुणों को समाहित कर लेता है और वह दान अतुल्य है। सिद्धांत वाक्य श्रवण। परम सत्य को सुनना। शरीर और यह संसार नश्वर और क्षणभंगुर है। ईश्वर नित्य और अविनाशी है। इस सिद्धांत वाक्य के नाम से जाना जाता है। इस वाक्य के गुण अर्थ को समझने का नाम है सिद्धांत वाक्य श्रवण। श्रवण भक्ति निरंतर सुनना। श्रवण भक्ति से यह संभव है माटी बुद्धिमता। इच्छाहीनता की स्थिति को प्राप्त करना, सांसारिक सुखों की तलाश ना करना और मन के डगमगाने वाले गुणों को अलग कर देना, साहस के साथ दुनिया की आलोचना का सामना करना और कल्पनाहीन होना, इस बुद्धि की स्थिति को माटी के स्वरूप में जाना जाता है। अपरिग्रह के अध्ययन से ऐसी अवस्था प्राप्त की जा सकती है। लज्जा शर्म। यह अपेक्षा की जाती है कि साधक को अच्छी बातों पर लज्जित नहीं होना चाहिए और बुरी बातों पर लज्जित होना चाहिए। कई बार अच्छी बातों को लेकर शर्म महसूस होने के कारण क्रिया उत्पन्न नहीं हो पाती। इच्छा होने पर भी लज्जा के कारण कुछ कर्म नहीं किए जाते। इसीलिए किसी को भी अच्छी चीज़ों के लिए लज्जित नहीं होना चाहिए। यौगिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते समय ऐसी अनेक घटनाएं मिलती हैं। शरीर असामान्य तरीके से
चलता या कुछ प्रक्रियाएं सामान्य नहीं होती। अगर साधक को इन बातों पर शर्म आएगी तो पढ़ाई वहीं खत्म हो जाएगी। साथ ही यदि किसी प्रक्रिया को करना हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन हमसे उम्र में छोटा कोई और कर सकता है, तो हमें लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी शर्म से पढ़ाई रुक सकती है। बिना शर्मिंदगी के पढ़ाई जारी रखनी चाहिए ताकि तरक्की हो। होम बलिदान। हवन से शब्द की उत्पत्ति होती है। हवन का अर्थ है अग्नि अर्पित करना। अपनी किसी वस्तु को अग्नि में अर्पित करना हवन या होम कहलाता है। इस ब्रह्मांड का प्रत्येक लेख पंच महाभूत से बना है। जब भी अग्नि को कुछ अर्पित किया जाता है, अग्नि उसे पूरे पंच महाभूत में बदल देती है। इस अग्नि को कुछ अर्पित करना, जिसे हमने उचित प्रयासों से अर्जित किया है, इसके प्रति स्वामित्व की भावना के बिना और भावना के साथ कि यह वस्तु पंच महाभूत में बदल जाएगी और हमें फिर से दिखाई नहीं देगी। इस प्रकार इसे पूरी तरह से त्याग देना है। हवन। हवन का अर्थ है संपूर्ण त्याग। यह धन की तुलना में एक उच्च स्तर ले किसी और के लिए उपयोगी होने वाला कुल आहुति अपेक्षित है। यह एक स्थानीय यज्ञ है। यह निश्चित रूप से सांसारिक त्याग का वर्णन है। योग में उन्नत अध्ययन के लिए ज्ञानेंद्रियों में संवेदी धारणाओं का त्याग और मन में इंद्रियों का त्याग अंतःकरण अपेक्षित है। योग के स्वाध्याय से प्राप्त किया जाता है। हमने यम और नियम का विस्तार से अध्ययन किया। इन यम और नियम के बारे में योग ग्रंथ क्या कहते हैं, इसका विस्तार से वर्णन करने का प्रयास किया गया है। साधक को
समाधि की ओर ले जाने के लिए योग पाठ में विस्तृत वर्णन किया गया है। आम आदमी की नज़र से देखने पर और योग का अध्ययन शुरू करने के बाद यम और नियम का पूर्ण रूप से पालन करना संभव नहीं हो पाता है। हालांकि हम लोग के लिए योग अध्ययन का उद्देश्य समाधि नहीं है, बल्कि अपने पारिवारिक जीवन में खुशी और संतोष के साथ रहना है। अतः उसी के अनुसार यम और नियमों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम ग्रंथों में बताए गए अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे लिए इस दुनिया में रहना संभव नहीं हो सकता। अतः संसार के रीति रिवाजों को याद करते हुए जहाँ तक हो सके और नियम का पालन करना चाहिए, लेकिन उनका पालन करने के लिए हमें कम से कम यम और नियम की आदर्श स्थिति का अंदाज़ा तो होना चाहिए। यह सामान्य अनुभव है कि जैसे जैसे योग का अध्ययन आगे बढ़ता है, वैसे वैसे यम और नियम का पालन करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। किसी भी यात्रा में मंजिल के बारे में पता होना चाहिए और उस दिशा में यात्रा करनी चाहिए। फिर एक दिन मंजिल पर पहुंचना तय माना जाता है। यात्रा की अवधि सभी के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो यात्रा शुरू करता है वह एक न एक दिन वहाँ जरूर पहुँचता है। अतः कम से कम सांसारिक आधार पर यम और नियम का पालन करना ही पर्याप्त होगा और योग के अध्ययन का पूरक होगा। फिर एक दिन मंजिल पर पहुंचना तय है। यात्रा की अवधि सभी के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो यात्रा शुरू करता है वह एक न एक दिन वहाँ पहुँचता है। अतः कम से कम सांसारिक आधार पर यम और नियम का पालन करना ही पर्याप्त होगा और योग के अध्ययन का पूरक होगा। फिर एक दिन मंजिल तक पहुंचना तय है। यात्रा की अवधि
सभी के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो शुरू करता है वह एक न एक दिन वहाँ ज़रूर पहुँचता है। अतः कम से कम सांसारिक आधार पर यम और नियम का पालन और योग का अध्ययन पूरक होगा।